हेलो गाइस। सो हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम जुलाई 21 एग्ज़ाम। ये वाला क्वेश्चन मेक और बाय डिसीजन चैप्टर का है। सो आई वांट यू टू पे अटेंशन टू लर्न दिस क्वेश्चन। हाउएवर, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ derivation फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ ओल्ड सिलेबस, जो हम लोग के ओल्ड सिलेबस के मैथ में होता था, हम लोग क्लास में पहले करते थे। अभी तो न्यू सिलेबस में वो सब क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप इसी से सीखने का प्रयास करें। ठीक है। RST हर्बल्स वाला क्वेश्चन है। सीखना है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि बस खाली मिलाना है। तो मैं खाली आपको यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं बताने आया हूँ। मैं पूरा आपको समझाने आया हूँ, पूरा करके आपको प्रॉपर तरीक़ा से बताऊँगा, जिससे आपके अंदर में कोई भी सवाल इसको लेकर ना बचे। विल किल ऑल द डाउट्स। सो RST हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, which manufactures and sells a highly successful line of herbal home care and herbal personal care products, has decided to diversify in order to stabilize sales throughout the year. तो ये हर्बल केयर का होम केयर और हर्बल पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाता है। जब ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन था ना, तो वो लोग कॉस्मेटिक बना रहा था, कुछ क्रीम वगैरह। द कंपनी इज कंसिडरिंग वेंचरिंग इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। After considering well research, natural healthcare products line has been developed. तो एक नया natural healthcare products इन्होंने बनाया है। The CEO of the company has decided to introduce only one of the new products during the next month. If the product is success, further expansion in future years will be initiated. The product selected is an immunity booster drink IM9 that will be sold in small glass bottles. The product will be sold to wholesalers in boxes of 24 ग्लास बॉटल्स फॉर 250 पर बॉक्स। अब जैसे ये होता है ना, बहुत बच्चे एक्टिव रीडिंग करते हैं। एक्टिव रीडिंग मतलब पढ़ते पढ़ते वर्किंग करते हैं, तो वो इसको पर बॉटल में कन्वर्ट करने लगते हैं। बट आगे जाके आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन बॉक्सेस के टर्म्स में ही है, तो आपको पर बॉटल करने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, नो एडिशनल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट विल बी incurred टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। However, a 27 lakh charge for fixed manufacturing overhead will be absorbed by the product under the company's absorption costing system. कंपनी absorption costing system फॉलो कर रहा है और फिक्स्ड ओवरहेड 27 lakhs इसमें absorb कराता है। And using the estimated sales and production of 1 lakh boxes of IM9, the costing department has developed the following costs per box: मटीरियल, लेबर, और यहाँ पे नया ट्रिक क्या है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को लेकर। दिखने में लग रहा है, लोग सोचते हैं वेरिएबल होगा, मटेरियल है, लेबर है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी वेरिएबल होगा। बट फैक्ट इज ये टोटल ओवरहेड है। सो आपको करना क्या है, सिंस आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स 27 लाख मालूम है और एस्टिमेटेड 1 लाख बॉक्स मालूम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एस्टिमेटेड कैपेसिटी के ऊपर ओवरहेड चार्ज होता है, तो आप फिक्स्ड ओवरहेड पर बॉक्स अपना निकाल सकते हैं। वो आ रहा है 27 रुपीज़। तो अगर ये 42 है, तो देयर फोर आप बोल सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर बॉक्स विल बी 42 माइनस 27 करके 15। ये ट्रिक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे मिस कर गए होंगे एग्ज़ाम हॉल में। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया उनको ये ध्यान नहीं पड़ा। ठीक है। द कॉस्ट above include cost for producing both the immunity booster drink and the small bottle that contains it. तो ड्रिंक भी है और बॉटल है, तो दिस इज कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बॉटल प्लस ड्रिंक, दैट इज द प्रोडक्ट। ओके। नाउ, as an alternative to make the small bottles, RST has approached the supplier to discuss the possibility of purchasing the bottles for IM9. The purchase price of the empty bottles from the supplier would be 40.5 per box of 24 bottles. तो पर बॉक्स ये सब, तो ये बोल रहे हैं बाज़ार से खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। उसका परचेज प्राइस है 24 बॉटल्स का 40.5 पर बॉक्स। तो ये परचेज प्राइस है, बट दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ बॉटल प्लस ड्रिंक। Now, if RST accepts the purchase proposal, direct labor and variable manufacturing overhead cost per box of IM9 would be reduced by 10% and direct material cost would be reduced by 25%. ये क्या बोल रहा है देखो, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी रिड्यूस बाय 10% एंड डायरेक्ट मटेरियल वुड बी रिड्यूस बाय 25%। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे वेरिएबल नहीं था, तो बहुत बच्चे अज्यूम कर लेते कि ये वेरिएबल ही होगा। ऐसा नहीं है,
वेरिएबल यहाँ पे ऐसे निकालना था। अब बोल रहा है कि अगर आरएसटी एक्सेप्ट कर लेता है ये परचेज प्रपोजल, तो डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर बॉक्स 10% से रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस इसके अंदर दोनों का कॉस्ट है ना, तो जितना से कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है ये 10% से, इसका मतलब है कि वही बॉटल का कॉस्ट रहा होगा, क्योंकि अगर आप इसको परचेज करेंगे तो कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट कम हो रहा है मतलब उतना ही कॉस्ट सेविंग हो रहा है। कॉस्ट सेविंग हो रहा है मतलब वही कॉस्ट बॉटल का रहा होगा, तो बॉटल का मेक कॉस्ट निकल जाएगा यहाँ से। इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है, बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम लोगों के यहाँ पे भी लगता होगा। बोल रहे डायरेक्ट लेबर का 10% बचेगा, तो अभी 60 था तो 60 का 10% होगा 6 रुपया। ठीक है। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अभी 15 है, तो 15 में भी 10% बचेगा यानी कि 1.5 रुपया। और मटेरियल कॉस्ट बोल रहे वुड बी रिड्यूस बाय 25%। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका अभी कितना है, अभी है 108, तो वो 25% से कम हो जाएगा। तो 108 का 25% कितना हुआ, 108 का 25% 27, तो ये आ रहा है 34.5 पर बॉक्स। दिस इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट विल बी सेव्ड इफ़ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स। देखो जो बच रहा है वही बॉटल का कॉस्ट होगा, क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट है। तो बोल रहा है अगर बॉटल बाजार से खरीदेंगे तो कॉस्ट बच जाएगा, तो जो बच जाएगा वही बॉटल का कॉस्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले हमारे पुराने बैचेस में, तो आपको याद आ रहा होगा। लेटेस्ट बैच में तो अब बंद कर दिया, आप लोग का इतना हल्ला होता था, ओल्ड कोर्स का क्वेश्चंस कराना बंद कर दिया। अब जो है आपको फेस करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ओल्ड कोर्स का आप कितना करोगे, कोई लिमिट ही नहीं है, कभी भी कुछ भी घुसा देगा, कॉन्सेप्ट से क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज़ द सिनेरियो हियर, एनालिसिस करके समझ में आया। ये वर्किंग नोट्स आपका बन जाएगा। वर्किंग नोट मान लीजिए 1 आपने इस तरह से बना लिया, या फिर वर्किंग नोट 1 में आपको ये कर लेना चाहिए, ये वेरिएबल ओवरहेड निकालने का, और वर्किंग नोट 2 में आपको ये पता करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन? Question in first part is of 3 marks, and it is asking you to suggest should RST Herbals make or buy the bottles, show calculation to support your answer। तो ये एक्चुअली जो वर्किंग नोट 2 है वही आपका पार्ट 1 हो जाएगा। इसमें आपको बताना है परचेज प्राइस हमारा 40.5 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 34.5 है, तो देयरफॉर क्या सजेस्ट करेंगे, मेक द बॉटल्स। ठीक है। तो व्हिचएवर इज लोअर में जाएंगे ना, मेक द बॉटल्स, अब उससे क्या सेविंग्स होगा वो आप बता सकते हो कि इट विल लीड टू अ सेविंग्स ऑफ इतना रुपया, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप ना कैलकुलेट करोगे तो 6 रुपये आ रहा है ना। तो सेविंग्स आप बता सकते हो इससे, थोड़ा और परफेक्ट हो जाता है आंसर। सेविंग्स पर बॉक्स इज इक्वल टू ₹6। अगर आप 1 लाख पे जाएंगे तो अगर टोटल सेविंग्स निकालेंगे तो 6 लाख और ₹6 लैक्स। ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, 3 मार्क्स का ये वर्किंग आपको करना था। मैंने बहुत सारे जनों की कॉपी ऐसे देखी है जुलाई 21 की, जो जो स्टूडेंट्स रिव्यू के लिए भेजते हैं। मैं इंडिविजुअली कमेंट नहीं करता उनको, बट कॉपी देख के एक ग्रॉसली अगर मैं बताऊं तो मुझे जो समझ में आया, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एनालिसिस मिस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ब्रेक करने का। ठीक है। अब ये आप बोलेंगे कि पहले नहीं किया हुआ था तो उतना क्लिक नहीं करता है, वाजिब है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परचेज प्राइस एक्सेप्टेबल टू RST हर्बल्स एक्सप्लेन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो मैक्सिमम परचेज प्राइस हम कितना पे कर सकते हैं, जितना मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैक्सिमम परचेज प्राइस आप बोलोगे 34.5 पर बॉक्स हम लोग बियर करेंगे। ठीक है। एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं, ऐसे तो एक ही मार्क का है, तो एक्सप्लेन में एक लाइन लिख देंगे कि बिकॉज बिकॉज दैट इज द दिस इज दिस इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस। ठीक है। इससे ज़्यादा हम क्यों खर्चा करेंगे, इससे सस्ता में मिले तो परचेज करेंगे ना। अब उसका लैंग्वेज आप कैसे भी सजा दीजिए, बट ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 3 में आ जाइए, पार्ट 3 में आ जाइए। ये 2 पार्ट थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, हालांकि
एक एक मार्क के लिए दिया, ये थोड़ा सा जास्ती हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने एक एक मार्क के लिए पूछ के थोड़ा सा आपका खून को चूसने का कोशिश किया है, बट ठीक है, डिग्री मिलेगा तो चुसवा लेंगे। इंस्टेड ऑफ सेल्स एट 1 लाख बॉक्सेस, रिवाइज एस्टिमेट शोज a sales volume of 1,20,000 boxes. At this new volume, additional equipment must be acquired to manufacture the bottles at an annual rental of 12 lakh. Assuming that the outside supplier will not accept an order for less than 1 lakh boxes, should RST make or buy the bottles? Show computation to support your answer. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो 1 लाख की जगह 1,20 हो गया, तो इसके कारण पहला चीज़, आप ये फिक्स्ड ओवरहेड को चेंज नहीं करने जाना, ये वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट चेंज नहीं होगा। 1 लाख 1,20,000 हो गया तो फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना, 27 लाख ही रहेगा। और वेरिएबल ओवरहेड थोड़ी वो 15 से कम हो जाएगा उस चक्कर में, वो जैसा है सब वैसा ही रहेगा। जस्ट एक अजम्पशन बोल रहा है कि अगर 1 लाख का 1,20 हो जाए तो कॉस्ट में, हालांकि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट या पर बॉक्स कम होना चाहिए, बट अभी आपका कैलकुलेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कॉस्टिंग था वो 1 लाख के हिसाब से था, तो उसके हिसाब से आपने अपना जो डेरिवेशन कर लिया वो कांस्टेंट माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है अगर 1 लाख का 1,20 हो जाए, तो अभी 1 लाख पे आपने क्या डिसीजन लिया, 1 लाख पे आपने क्या डिसीजन लिया, 1 लाख पे आपने बोला मेक करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1,20 हो जाए और आप बोलेंगे हमको तो 20,000 और बनाना है, क्योंकि आप 1 लाख बना रहे थे तो 20,000 आप बोलेंगे और बना लेंगे, बट 20,000 बनाने के चक्कर में 12 लाख रुपए का आपका खर्चा आ जाएगा। एडिशनल इक्विपमेंट मस्ट बी एक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द बॉटल्स एट एन एनुअल रेंटल ऑफ 12 लाख। तो अज्यूमिंग दैट द आउटसाइड सप्लायर विल नॉट एक्सेप्ट एन ऑर्डर फॉर लेस देन 1 लाख बॉक्स। अब बाहर का सप्लायर बोलता है कि मेरे से लेना है तो कम से कम 1 लाख लो, नहीं तो मत लो, तो आप क्या करें? तो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर एक पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं, ठीक है, सोचो मैं 1 लाख पे मेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेक का कॉस्ट क्या है 34.5, बाय करने का कॉस्ट क्या था 40.5। ठीक है, मेरे पास 20,000 का और ऑर्डर आया, और 20,000 बॉक्सेस पर, ये नॉर्मल कॉमन सेंस समझना, 20,000 बॉक्सेस पर मैं चाहूँगा मेक कर लूँ। अब मेक करने जाता हूँ ना, तो बोल रहा है 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो 12 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, वो 1,20,000 के कारण लग रहा है कि वो 20,000 के कारण लग रहा है, इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। तो आंसर क्या है, वो 20,000 के कारण लग रहा है, 1,20,000 के कारण नहीं लग रहा है। तो इस 20,000 बॉक्स का कॉस्ट मेरे नज़र में 34.5 तो लगेगा ही, अगर मेक करने जाएंगे तो 12 लाख और लग गया, डिवाइड बाई 20,000 अगर मैं करूँगा ना, तो ये आएगा 12 लाख बाई 20,000 करने से 60 रुपये आ रहा है क्या, 12 लाख 60 रुपये जुड़ गया, तो ये 94.5 भाग गया। तो बाय का कॉस्ट तो बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में। ये कॉमन सेंस बोल रहा है, अभी मैं सम सॉल्व नहीं कर रहा। अगर 1 लाख बॉक्स प्रेजेंट सिनेरियो है तो उसमें ये सस्ता है, 20,000 बॉक्स और आता है, 20,000 बॉक्स और आता है, तो उसके कारण 12 लाख का कॉस्ट जुड़ रहा है। ये मत सोचना 12 लाख का कॉस्ट पूरा 1 लाख में जाएगा, 1,20,000 में जाएगा। 12 लाख का कॉस्ट मेरा 20,000 का कॉस्ट है, तो मेक का कॉस्ट बहुत महंगा है, तो मैं चाहूँगा कि यार 1 लाख बना लो और 20,000 खरीद लो, ये कॉमन सेंस बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन डाला है कि बाजार में जब खरीदने जाओगे ना, आउटसाइड सप्लायर विल नॉट एक्सेप्ट एन ऑर्डर फॉर लेस देन 1 लाख बॉक्स। आउटसाइड सप्लायर बोला हाँ बेटा हमको डैश समझे हो, हम्म, हमको डैश समझे हो, हाँ, 1 लाख खुद बनाओगे और मेरे से खाली 20,000 लेने आओगे, जब तुम्हारा 12 लाख लग रहा था तो मेरे से 20,000 लेने आओगे, हम देंगे नहीं तुमको। वो बोलता है लेना है तो पूरा 1 लाख लो, का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 1 लाख, MOQ बोलते हैं उसको। फंसा दिया वो, आउटसाइड सप्लायर आपको फंसा दिया, बोलता है मैं दूंगा ही नहीं। मेरे लिए वायबल क्या है,
कि मैं 1 लाख बना लूँ और 20,000 खरीद लूँ, बट मेरे को ये चीज़ सप्लायर अलाउ नहीं कर रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? अगर सप्लायर इज़ नॉट अलाउइंग टू गेट दिस 20,000 बॉक्सेस, तो मेरे पास ऑप्शन ये बच रहा है कि क्या तो मैं 1,20,000 पूरा घर पे ही बनाऊँ, 1,20,000 पूरा मेक करूँ, क्या करूँगा? और दूसरा ऑप्शन 2 हो रहा है कि क्या तो 1,20,000 पूरा बाय करूँ, तो सब हमारा जो सप्लायर है वो मान नहीं रहा है। ठीक है, और एक ऑप्शन 3 नया बन के आ रहा है। ये देखिए एक्सपीरियंस का बात है, ये बच्चों को क्लिक करना डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कि ऑप्शन 3 हो सकता है, इसको पार्शियल सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलेंगे, जिसमें 1 लाख बाय करते हैं और 20,000 मेक करके देखते हैं। हम अपना कैपेसिटी 1 लाख बॉक्स का यूज़ ही नहीं करेंगे, हम 20,000 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 27 लाख रुपए तो ऐसे भी लगना है वैसे भी लगना है, उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो आप 3 सिचुएशन का कॉस्टिंग करके देख लो। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रहा है? अगर 1,20,000 मेक करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगा? जैसे यहाँ पे 34,50,000 तो आएगा, 34.5 इंटू 1,20,000 प्लस 12 लाख आपका कॉस्ट और एक आ जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट और एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट 12 लाख। मैं वो 27 लाख को कंसिडर नहीं करा क्योंकि वो हर केस में कॉमन है, इरेलीवेंट है। पूरा बाय करने जाएंगे तो 40.5 इंटू 1,20 आएगा, ये कॉस्ट नहीं आएगा। 1 लाख बाय करेंगे तो 40.5 इंटू 1 लाख, और 20,000 मेक करेंगे ना, तो 34.5 करके 20,000। तो एडिशनल इक्विपमेंट नहीं खरीदना पड़ा, एडिशनल इक्विपमेंट नहीं खरीदना पड़ा। अब आप तीनों का कॉस्ट को कंपेयर करके देखो, 34.5 इंटू 120 प्लस 12 लाख, 5340। 40.5 इंटू 1,20 4860, और 40.5 इंटू 1 लाख 34.5 इंटू 20,000 करने से देखो 4740 आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि एक बच्चा एग्ज़ाम में अगर अपने से करेगा ना तो वो कॉमन सेंस वाला जो मैं किया वो नहीं कर पाएगा। वो अपने से अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो वो ये दोनों को करके कंपेयर करके आएगा। ऑप्शन 3 क्लिक नहीं करता है, ये पार्शियल वाला जब तक देखा नहीं होता ना ये क्लिक नहीं करता। अब इसमें बात ये है कि ऑप्शन 2 तो एलिजिबल है ही ना आपके लिए, क्योंकि 1,20,000 आप आराम से बाय कर सकते हैं। 1 लाख का मिनिमम ऑर्डर साइज है तो आप 1,20 बाय करेंगे। मेरा ख्याल में एक बच्चा ये दोनों को ही कंपेयर करेगा, थर्ड ऑप्शन कंसिडर नहीं करेगा। 1 मार्क के लिए ज़्यादा किया इंस्टीट्यूट, इतना नहीं करना चाहिए था इनको। 1 मार्क के लिए 3 मार्क का पूछना चाहिए था। ठीक है यार, अभी उसका गिंगरत नहीं करके ये सोचे कि सम में क्या ट्रिक छुपा हुआ है। तो देयर फोर ये ऑप्शन इज बेस्ट, दिस ऑप्शन इज बेस्ट, एंड if this option is chosen over option number 1, it will lead to a saving of 6 lakh. Correct? So this is your part 3. Now part 4 में क्या बोला है देखो, refer to data in 3 above। 3 above में जो बोला वही है, and assume that outside supplier will accept an order of any size for the bottles at 48 per box। अब यहाँ पे बोलता आउटसाइड सप्लायर आपके लिए कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा एट 48 पर बॉक्स। हाउ इफ एट ऑल वुड दिस चेंज योर आंसर, शो कंप्यूटेशन। तो अब क्या हो रहा है ना, मैं कॉमन सेंस यूज़ करूँगा, जो मैं अपना कॉमन सेंस ऊपर में सीखा था उसी को वापस यूज़ करूँ ना, कि मेरे को क्या करना है, मेक करना है और बाय करना है। तो 1 लाख अगर मैं मेक करूँ जिसका रेट 34.5 है, ठीक है,
मतलब आप वैसे ही अगर सजाओ, सोचो पार्ट 3 जैसे सजाओ एक बार। ऑप्शन 1 हो सकता है 1,20,000 आप पूरा मेक करो। ऑप्शन 2 हो सकता है 1,20,000 आप पूरा बाय करो। और ऑप्शन 3 हो सकता है कि इस बार आप क्या चाहते थे, बाय वे ऑफ कॉमन सेंस आप क्या चाहते थे। कॉमन सेंस से जो मैंने ऊपर में रेफर किया था, आप क्या चाहते थे कि 1,00,000 हम लोग मेक कर लें और 20,000 आप बाय कर सकते हैं ना, क्योंकि सप्लायर तो रेडी है कोई भी क्वांटिटी आपको देने के लिए। तो इससे आप अपना कॉस्ट कंपेयर कर लीजिए। करेक्ट। सो फर्स्ट केस में पूरा मेक करेंगे, कॉस्ट मालूम ही है 5340। सेकंड केस में अभी सप्लायर एनी क्वांटिटी 48 करके दे रहा है, देखो ज़्यादा करके दे रहा है, तो ये तो वायबल ही नहीं है। बट फिर भी निकाला तो 5760। और थर्ड केस में 1,00,000 मेक करेंगे तो 34.5 आएगा, और 20,000 आप बाय करेंगे @48, तो इसमें कॉस्ट क्या आएगा देखो, 20,000 इंटू 48 प्लस 3450 करके 44,10,000। तो ये ऊपर वाले से भी सस्ता पड़ा, तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। तो व्हाट विल बी द डिसीजन हियर इन पार्ट 4 कि 1,00,000 मेक करो, 20,000 बाय कर लो। क्योंकि चक्कर क्या था ना, वो 20,000 के लिए जो एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना पड़ रहा था वो भारी पड़ रहा था, इसलिए हम लोग चाहते थे कि 20,000 के लिए हम बाय कर लें। बट बाय करने के लिए आप देखिए बात एक और है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया नहीं बट मैं फिर भी आपको पुटअप करूँगा। हम यहाँ पर 20,000 बॉक्स के लिए जो 12,00,000 का इक्विपमेंट खरीद रहे थे वो भारी पड़ रहा था, तो हमारा कॉस्ट 94.5 भाग गया था, जबकि बाय करने का कॉस्ट था 40.5। तो हम बाय करना चाहते थे। अब अगर बाहर वाला आदमी 48 मांग रहा है तो भी हमको दिक्कत क्या है, क्योंकि मेरा घर का कॉस्ट तो 94.5 है। तो हम ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम बाय प्राइस or rather maximum buy price that you can afford. Maximum buy price that I can afford is up to 94.5 for these 20,000 boxes, और वो 48 ही तो चार्ज किया है। रेलिवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से आप ऐसा एक क्वेश्चन सोच सकते हो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम बाय प्राइस दैट यू कैन अफोर्ड फॉर एनी component that you want to buy। तो आंसर वुड बी आई कैन अफोर्ड अप टू 94.5, क्योंकि घर पे मेरा 94.5 कॉस्ट आ रहा है। ये तभी समझ में आता है जब आप ऐसा कॉमन सेंस लगा पाते हैं। और एक हो सकता है कि एक और क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि इनडिफरेंस पॉइंट निकालो जहाँ पर ये 12,00,000 रुपया जस्टिफाइड होगा। तो 12,00,000 को जस्टिफाई करने के लिए आप देखिए 12,00,000 रुपया इनकर करके जो काम 40.5 में होता है वो काम 34.5 में हो सकता है, यानी कि 6 रुपया बच सकता है। 12,00,000 रुपया इनकर करके 6 रुपया बचता है, यानी कि 2,00,000 बॉक्सेस आपको बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा इंस्टेड ऑफ 20,000। 2,00,000 जब बनने का बात होगा ना, तो ये 12,00,000 मेरा रिकवर होगा। तो 12,00,000 को रिकवर करने के लिए 2,00,000 बॉक्स तक हम लोग को बनाना पड़ेगा। 2,00,000 के बाद 12,00,000 जस्टिफाइड होगा। अभी देखो ना 94.5 और 40.5 में 94.5 अनजस्टिफाइड है। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि एट व्हाट वॉल्यूम दिस 12,00,000 रुपीज़ विल बी जस्टिफाइड, रुपीज़ 12,00,000 कब जस्टिफाइड होगा, विल बी जस्टिफाइड if you are able to produce 2,00,000 boxes additionally over your initial 1,00,000 बॉक्स। क्योंकि 1,00,000 बॉक्स का तो 12,00,000 से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, 12,00,000 का ताल्लुकात 1,00,000 के बाद से। तो 1,00,000 के बाद आपको कितना बॉक्स बनाना है, आंसर है 2,00,000 बॉक्स एडिशनली आपको बनाना पड़ेगा। 2,00,000 बॉक्स एडिशनली बनाना पड़ेगा, तब जाके 12,00,000 जस्टिफाइड होगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है मैंने, आपको पुटअप किया। दो क्वेश्चन पुटअप किया, एक मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आया कब 12,00,000 जस्टिफाइड होगा, दूसरा क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम परचेज प्राइस आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसका आंसर है 94.5 हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट 4 हुआ। और पार्ट 5 में क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट आर एस टी शुड कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर दे शुड मेक और बाय बॉटल्स। तो ये आपके लिए ईजी होता है कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपको क्या क्या लिखने हैं, और इसमें आप वही सब पॉइंट्स बोल दोगे, रिलायबिलिटी ऑफ योर वेंडर, फिर क्वालिटी,
ठीक है, उसका टाइमलीनेस, टाइम पे देगा कि नहीं देगा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म रिलेशंस कैसे रहेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई है कि नहीं है, क्या पता आप एक ही पे डिपेंड हो गए तो टाइम पे क्वांटिटी दे पाएगा कि नहीं। और भी पॉइंट्स इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें जो भी बच्चा जिस तरह का भी पॉइंट लिखा उसको मार्क्स दे दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने कानाकानी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसका एक और अल्टरनेट आंसर भी इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया है, वो मैं आपको रेफ़र करा देता हूँ। बट आई होप आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में थोड़ा खासम खास जो वर्किंग था वो समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंगली, अगर कोई नहीं भी कर पाया तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक एक मार्क का ही था, और जो किया उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक एक मार्क का ही था। तो यहाँ पर ये देखो, आपका वर्किंग में इन्होंने जैसे भी प्रेजेंट किया है, मैंने जो बताया वही है, 34.5, 40.5 से 6 लाख रुपए का सेविंग्स बताया। सेकेंड पार्ट में बता दिया कि 34.5 से ज़्यादा में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्ट में एक नया चीज़ बताया कि वो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, जिसमें 3 ऑप्शन सजाया हुआ है, देखो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो ये थर्ड वाला बेस्ट ऑप्शन निकल के आया जो मैंने आपको कराया। और उसके बाद जब वो कोई भी क्वांटिटी सप्लाई करेगा तो उन्होंने वही ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 वापस सजाया, और ऑप्शन 3 को यहाँ पे खाली करके दिखाया है, उसमें 44,10,000 आया है, ठीक है। और अज्यूम फॉर एनी एडिशनल यूनिट ओवर एंड अबव 1 लाख यूनिट्स एडिशनल इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स वाला बात यहाँ पे एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, नया तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्सपेंशन में फॉर आउटसोर्सिंग, द रीज़न इज दैट द कंपनी कैन यूज़ इट्स मनी। इसका फ़ायदा क्या होता है आउटसोर्सिंग करने का? कंपनी कैन यूज़ इट्स मनी मोर प्रॉफिटेबली टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट लाइन rather than investing in equipments, materials and additional space for making the product. सो ये एक बेनिफिट मिलता है, इसको रिलेट करके लिखा हुआ है कि IM9 का अगर आप आउटसोर्स करते हैं, एक नया प्रोडक्ट है, तो आपका फोकस भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इजीली आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल्स, to create a scope of further expansion. In addition, buying of bottles to a certain extent is also justified by economic factors also, because financially तो viable था ही, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं कि हम लोग अपना रुपया को कैसे ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन एक दिया हुआ है, और यहाँ पर पार्ट 1 से 6 तक में आप वही सब पॉइंट्स भी बता सकते हैं। ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अगर आप बाय करने चले जाएंगे तो आपका जो कैपेसिटी है उसका क्या यूज़ होगा। और कई बार उसमें एम्प्लॉय को भी अपने टान सकते हैं कि एम्प्लॉय मोरल का क्या होगा, जो आदमी काम कर रहे थे अभी बॉटल बना रहे थे, वो लोग अगर दूसरी जगह चले जाएंगे, वो एम्प्लॉय का क्या सेटलमेंट करोगे। हालांकि लिखा नहीं है, ठीक है। लॉन्ग रन रिलेशंस मैंने बताया, यहाँ पे लॉन्ग रन एंड साइज ऑफ मार्केट बता रहे हैं कि आप जो नया प्रोडक्ट के लिए काम करो वो कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा मार्केट है, उसके ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें फ्लेक्सिबल है। इस बार क्या है ना, इंस्टीट्यूट इनफैक्ट प्रीवियस टर्म से ही देखा गया है कि इंस्टीट्यूट है ना अपने सजेस्टेड आंसर में ऑल्टरनेट्स दे देता है, क्योंकि एक बच्चा कंफ्यूज होता है आंसर करते समय कि ऐसे करूँ कि वैसे करूँ। तो इंस्टीट्यूट के हेड एग्जामिनर्स ऑल्टरनेटिव आंसर्स पहले भी बनाते थे, बट वो सजेस्टेड आंसर में पब्लिश नहीं होते थे। तो आजकल इंस्टीट्यूट ने एक नया चक्कर चालू किया है कि ऑल्टरनेटिव भी पब्लिश कर रहे हैं। इसी के बेस पे एग्ज़ाम में चेकिंग हुआ था, आप ये श्योरली मान के चलें, ठीक है। ओके, ये ऐसा पता चलता है इंटरनली, हम लोगों को बातचीत होती है ना तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूट अब अभी आजकल नया चालू ये किया है कि जो भी पेपर पे चेक होगा ना, वही मतलब जिस बेसिस पे चेक होता है, जिस आंसर के बेसिस पे, वही सजेस्टेड आंसर में पब्लिश कर रहा है। बस मार्किंग पैटर्न ब्रेक डाउन नहीं करके दिया है, और ऑल्टरनेटिव्स जो जो होते हैं वो सारे पब्लिश कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कई सारे आंसर में इस बार आया है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर
सिक्स का ए, 6 का ए। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6B। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें टोटल ओवरहेड वेरिएंस आपसे पूछा जा रहा है। टोटल ओवरहेड वेरिएंस आपसे पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और टोटल ओवरहेड वेरिएंस आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन की एक विशेषता है, विशेषता इसके अजम्पशंस जिसके बिना सम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट के इतिहास में आया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको सीख लें। ऐसे क्या हुआ था, इस क्वेश्चन के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक स्टूडेंट ने हमें कांटेक्ट किया कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने बताया उसको ऐसे ऐसे करके देखो, इसमें कुछ एम्बिगुटी है। एम्बिगुटी की कुछ अजम्पशन बिना ये हो नहीं रहा है, अजम्पशन ना ले तो अलग तरह से आंसर आ रहा है। तो हमने सॉल्व कर लिया था अपने हिसाब से। उसके बाद स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने गूगल में सर्च किया तो मेरे को एक मिलता जुलता क्वेश्चन मिल गया। और वो क्वेश्चन को हमने देखा तो पता चला कि इंस्टीट्यूट ने बस वही क्वेश्चन को खाली फिगर चेंज करके यहाँ पे बैठा दिया है। तो इसका जो सजेस्टेड आंसर आया, जो आंसर वहाँ पे दिया हुआ था वही आंसर को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो सवाल उठता है कि सर गूगल में कैसे खोजा। कोई भी क्वेश्चन जो नया जैसा लगे ऐसा कर सकते हो आप। वो क्वेश्चन को कुछ उसका वर्ड्स को कीवर्ड्स को लेकर गूगल करो, तो कहीं ना कहीं अगर नेट पे होगा तो मिल जाएगा। ऐसा सीए इंटर में भी हुआ था, ठीक है। सीए इंटर में कॉस्टशीट का इस बार जुलाई 21 में बवाल क्वेश्चन आया। बवाल मतलब दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ तो करना क्या है, वो क्वेश्चन को लेकर जो उसका ट्रिक था, वो ट्रिक को लेकर गूगल में सर्च किया तो एक ब्लॉग मिला, टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टशीट। तो टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्टशीट में से वो एक क्वेश्चन मिल गया। टॉप 10 या टॉप 4 ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो उसमें वो क्वेश्चन मिल गया, उसका सॉल्यूशन एज इट इज़ समझा दिया हमने। बट इसमें मिल गया था क्योंकि इसमें एक चक्कर क्या था कि जहाँ से सॉल्यूशन मिला उसमें भी डाउट थे कि इंस्टीट्यूट क्या बता उसको कॉपी पेस्ट करेगा कि मॉडिफाई करके देगा, क्योंकि उसमें जैसे सॉल्व किया हुआ था वैसा कोई भी क्वेश्चन हमने आज तक किया नहीं है। तो अब सॉल्यूशन आ गया ना, तो अब तसल्ली हो गया कि इंस्टीट्यूट ने वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा मतलब कर रहा है कभी कभी आपका इंस्टीट्यूट को एक क्वेश्चन ऐसे कहीं से भी उठा के नेट से चिपका रहा है। ओके, खैर अभी मैं आपको समझा दूंगा, पूरा अच्छे से करके दिखा दूंगा हम लोगों के स्टाइल में, जैसे अपने क्लास में करते हैं ना उस स्टाइल में। यहाँ पे बोल रहा है टू वेरिएंस एनालिसिस फॉर ओवरहेड वेरिएंस। तो पहला सवाल आता है यार टू वेरिएंस क्या हुआ। हम लोग जब ओवरहेड वेरिएंस सीखते थे ना, तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस में 3 वेरिएंस सिखाया था एक आपको, क्योंकि उसके सम्स पहले आए हुए एग्जाम में। तो 3 वेरिएंस में क्या होता है कि टोटल ओवरहेड वेरिएंस का जो टॉप वेरिएंस होता है उसको कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। और उसका 3 पार्ट होता था, एक टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, दूसरा होता था उसमें वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, और तीसरा होता था फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। सो अब सवाल उठता है कि जब टोटल ओवरहेड वेरिएंस को टू वेरिएंस मेथड से कैलकुलेट करने बोलेगा तो क्या करेंगे। टू वेरिएंस मेथड से कैलकुलेट करने बोलेगा तो क्या करेंगे। तो टू वेरिएंस से जब कैलकुलेट करने बोलेगा तो आपको करना क्या है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो लेना ही है, ऊपर में कॉस्ट तो रहेगा ही, और उस समय वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी आप ले लेंगे क्योंकि वही डिटेल है यहाँ पर। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम हट गया। अब नाउ सिंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम इज नॉट देयर, इज नॉट एप्लीकेबल, तो इससे एक अजम्पशन निकालना पड़ेगा। अगर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब मार्जिनल अप्रोच फॉलो हो रहा है। मार्जिनल अप्रोच, आपको ध्यान है मार्जिनल अप्रोच ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। मार्जिनल अप्रोच में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता। उस समय फिक्स्ड ओवरहेड का जो कॉस्ट वेरिएंस होता है
वही फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, एंड दैट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, ये एक फंडा के लिए मैंने पहले बताया आपको, फंडा सेट करने के लिए कि टोटल ओवरहेड अगर टू वेरिएंस मेथड से निकलेगा तो एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी होगा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एप्लीकेबल नहीं है, यानी मार्जिनल अप्रोच है, यानी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक समान है, जो आता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से। और थ्री वेरिएंस में हम जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो ये पहले बेसिक दिमाग में बैठा लो, अब इसके हिसाब से मैं जब आपको वर्किंग बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज 48 सेटअप्स एंड 48,000 मशीन आवर्स टू मैन्युफैक्चर 9,600 यूनिट्स फॉर द ईयर। तो दिस इज योर बजटेड आउटपुट, दिस इज योर बजटेड आवर्स, दिस इज योर बजटेड सेटअप। सिलेक्टेड डेटा फॉर 2021 इज एज फॉलोज। बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, उसमें ब्रेकअप दिया हुआ है सेटअप का और अदर का मिला के टोटल 396। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, ये एक्चुअल में टोटल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल का रेट है कि स्टैंडर्ड का रेट है ये नहीं पता, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेट मानेंगे, कुछ भी नहीं बोलता है तो रेट स्टैंडर्ड का माना जाएगा। फिर टोटल स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको आप स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट बोल सकते हैं। ओके, 45,000। और स्टैंडर्ड मशीन आवर, सॉरी मशीन आवर्स एक्चुअली वर्कड, ये एक्चुअल मशीन आवर्स है, और एक्चुअल नंबर ऑफ सेटअप्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअल सेटअप्स 42 है। तो ये सब डिटेल एक्चुअल कार्ड बनाने में काम आएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आप पता कर सकते हो, जैसे 48,000 मशीन आवर्स टू मैन्युफैक्चर 9,600 यूनिट है ना, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट यहाँ से 5 आएगा। और अगर स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 5 है और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट बोल रहा है 45,000, तो यहाँ से एक्चुअल आउटपुट निकल जाएगा जो आ रहा है 9,000, 45,000 बाई 5 करके 9,000। तो ये एक वर्किंग नोट आप कर सकते हैं जिसमें आपने एक्चुअल आउटपुट मान लीजिए पता किया, वो है 9,000। ठीक है, तो बजटेड आउटपुट है 9,600 और एक्चुअल आउटपुट है 9,000। तो ये फंडा क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूट करो टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर ओवरहेड एफिशिएंसी, देखो यहाँ पे टोटल ओवरहेड लिखा था, यहाँ पे खाली ओवरहेड लिखा है, तो टू वेरिएंस में ये वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी आएगा। और टोटल ओवरहेड यहाँ पे लिखा है, टोटल वर्ड टोटल ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस मतलब होता है कॉस्ट वेरिएंस, जो दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है। 4 मार्क के लिए आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको लेकर जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, कॉस्ट कार्ड जैसा जो वर्किंग बनाते हैं पहले वो बना के आपको दिखाते हैं। सो यदि आप मान लीजिए पार्ट 1 का वर्किंग कर रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट कार्ड हम लोग बनाते थे ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट, ये आपको एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड को हैंडल करने में हेल्प करेगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट खाली वेरिएबल ओवरहेड में काम आएगा, फिक्स्ड में काम नहीं आएगा। वेरिएबल ओवरहेड में सेटअप है और मशीन आवर्स है। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, तो 45 सेटअप्स दिए हुए हैं, 48 सेटअप्स दिए हुए हैं फॉर 9,600 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट आपका 9,000, तो उसके लिए कितना सेटअप लगेगा, 48 बाई 9,600 इंटू 9,000। एक्चुअल आउटपुट एक वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा आपको, 45 आ रहा है। और उसी तरह से आप 48,000 को लेके भी कर सकते हैं। 48,000 9,600 के लिए है, तो 9,000 के लिए क्या होगा, 48,000 बाई 9,600 इंटू 9,000 करेंगे तो 45,000 आएगा। और वो 45,000 एक्चुअली क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट बोल के, यहाँ पे हम लोग को फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड वाला वैल्यू ही लेना है। और फिर स्टैंडर्ड रेट्स आपको दिया हुआ है जो है 900 और 750। क्वेश्चन में वहाँ लिखा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल है, क्या है वो क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट खुद नहीं बनाया ना, तो टोका है वहाँ से। टोका है माने बंगाली में टोका माने बोलते हैं कॉपी मारा है, तो वहाँ पे जैसे लिखा होता है वैसे बता दिया। तो बच्चा लोग को एग्जाम में डाउट आ जाता है ये स्टैंडर्ड रेट है कि एक्चुअल रेट है, बहुत बच्चे दोनों में सेम मान के कर लेते हैं, फंस जाते हैं उस तरह से। नया क्वेश्चन में ऐसे हम लोग फंसते ही हैं, कोई उपाय नहीं है बेटा उसका।
जिसको फिर जो क्लिक किया, कम से कम अभी ऐसा तैयारी तो करना है ना कि भविष्य में कुछ अंधकार न दिखे अगर सिमिलर चीज़ आ गया तो ये आ गया 378, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड का ध्यान देना, मार्जिनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं क्योंकि टू वेरिएंस मेथड है, तो उसका हम वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालेंगे। सर आपको कैसे पता है वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालेंगे? अब यही तो नया चीज़ आया ना यार, ये थोड़ी ना पहले हम लोग पढ़ते थे, ये तो नया चीज़ आपको पढ़ा रहे, पहले कभी काम ही नहीं पड़ा पढ़ने का। तो मार्जिनल अप्रोच में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ही लेना पड़ेगा, जो दोनों का मिला के 396, क्या दिया हुआ है दोनों का मिला के देखो 396, उसको चेंज नहीं किया। अगर एब्जॉर्प्शन अप्रोच होता और वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे होते फिक्स्ड ओवरहेड का, तो 396 को भी चेंज कर देते, बाई 9600 इंटू 9000 करते। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? ये आ रहा है 774। इसी तरह से एक्चुअल में जो जो दिया हुआ उसको लिख दो। एक्चुअल कॉस्ट में यहाँ पे दिया हुआ 42 और ये दिया हुआ 52,500, ये 42, ये 52,500, ठीक है। और इसका अब रेट नहीं पता, तो इसमें मैं बोला ना एक खेल है, जम्पशन का खेल है वो, उसके बिना आंसर मिलेगा नहीं इंस्टीट्यूट से। आप अपना ढंग में आंसर करेंगे, वो चेक करके मार्क्स देगा नहीं। तो जैसा वो किया वैसे करो। इसका टोटल हम लोग को मालूम है 720। तो इंस्टीट्यूट भाईजान हमारे क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इसको अज्यूम कर लो कि ये सेम है, 396 सेम अज्यूम कर रहे हैं भैया। ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे ही बस। ये ऐसे ही किया हुआ है, मेरा काम है भी आपको समझाना कि कैसे किया हुआ है, नहीं तो वो समझ में भी नहीं आया आपको। ये सब लिखा हुआ नहीं है, आप सोल्यूशन देखोगे सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट ने लिख के नहीं दिया है। वो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ढंग से, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है। तो ये 324 आ गया। अब इसका ब्रेकअप नहीं कर सकते आप, लीव इट, नहीं होगा। अब यहीं से हम लोग का वेरिएंसेस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा उसी को, सबसे पहले मान लीजिए मैं टोटल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस निकालता हूँ। कॉस्ट वेरिएंस का ही दूसरा नाम होता है फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस, जो आउटपुट के हिसाब से चेंज करके निकाला जाता है। बट उसमें फिक्स्ड ओवरहेड को चेंज नहीं कर रहे, नियम के हिसाब से होना चाहिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस का टोटल, ठीक है। सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपको दिख रहा है 378 और 324 का डिफरेंस, 378 और 324। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपको दिख रहा है नील, क्योंकि अज्यूम किया है। सर अपना मन से ही हवा में, हाँ हवा में, और क्या करेगा। तो ये टोटल आ रहा है 54,000 फेवरेबल। ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 774 माइनस 720 से भी आंसर निकाला जा सकता है, उससे भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझाया गया कि इस तरह से आप इसको हैंडल करो। सेकंड नंबर, टोटल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस निकालते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस माने एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस माने एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, वेरिएबल ओवरहेड का करेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस पहले। तो नियम के हिसाब से अगर हम करें तो वो होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी माने सेटअप और मशीन आवर्स जो भी है। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को स्टैंडर्ड रेट तो मालूम है, एक्चुअल रेट नहीं मालूम है, एक्चुअल क्वांटिटी मालूम है। तो जब कभी भी कोई एक चीज़ मिसिंग होता है, जैसे एक्चुअल रेट मिसिंग है, तो ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो, क्योंकि टोटल में फिगर मालूम है। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट ओपन करके अब इसका टोटल बैठाओ, इसका टोटल को कंपेयर करो। जब कभी भी कोई भी फिगर इंडिविजुअल लेवल पे नहीं मालूम है, टोटल में मालूम है, तो ऐसे ब्रैकेट ओपन करके हम लोग करते हैं। इस तरह का वर्किंग हम लोग का क्लास में भी किया हुआ रहता है। तो स्टैंडर्ड रेट इज़ 900 इंटू 42 प्लस 7.5 इंटू 52,500 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे तो ये आ रहा है 324। 324 आप ले लीजिए। और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहाँ पे तो अज्यूम किया गया ना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपका सेम है, तो खारिज हो गया, यानी कि नील आ गया। तो अल्टीमेटली इससे आपका एक आंसर आ जाएगा इन दोनों से, 900 इंटू 42 और 7.5 इंटू 52,500 माइनस 324,
ये आ रहा है 107,550 फेवरेबल। ठीक है, दोनों को यदि आप ऐड कर देते हैं तो टोटल में ये आ रहा है। अब और एक तरीका हो सकता है, आप इसको लिख के ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप टोटल अलग अलग करते हैं तो मैंने आपको बताया क्या आ रहा है, 107,550 फेवरेबल प्लस नील इज़ 107,550। या फिर आप कंबाइंड फार्मूला भी बना सकते हो ना, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये वेरिएबल ओवरहेड का प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी प्लस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड का एक्चुअल का। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 900 इंटू 42, 7.5 इंटू 52 500 माइनस ये एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 324। अच्छा, यहाँ पे प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी करना था। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 396 और प्लस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी है 396। ठीक है, तो कट कटा के वो वही आएगा 107,550 फेवरेबल। कि 396 का इफेक्ट तो नलीफाई हो गया ना। या तो अलग अलग करके आप कंबाइन कर लो, टोटल में बोल दो आप कि 107,550 आ रहा है, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस कंबाइंड फार्मूला से निकाल सकते हो। हम लोग क्लास में दोनों तरीक़ा से किए हुए हैं। कंबाइन कैसे हुआ, ये वेरिएबल ओवरहेड के लिए ये वाला पार्ट आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का। मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट को ऐड कर लिया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, बट सारा खेल एक ही चीज़ पे टिका हुआ है कि अजम्पशन ये दोनों को सेम। और तीसरा पार्ट है यहाँ पर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा है, जिसका मतलब होगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये कैसे आएगा, ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 45 माइनस 42, क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं इसमें। 45 माइनस 42 इंटू 900, और एक होगा 45,000 माइनस 52,500 इंटू 7.5। 45,000 माइनस 52,500 इंटू 7.5। तो इससे नेट क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू 900 और 7.5 इंटू 7.5, ये आ रहा है 53,550 एडवर्स। अगर आप दोनों को मैच कराएंगे ना, प्लस 107,550, तो 54,000 मैच हो जा रहा है फेवरेबल में। तो ये पार्ट वन है, बहुत मेहनती वाला चीज़ था, बहुत दिमाग वाला चीज़ था, और आया कितना मार्क के लिए, सिर्फ 4 मार्क के लिए। बट ठीक है, सीखा तो सही, भविष्य का क्या होगा मालूम नहीं, बट सीखा। ओके, अब ये सर आपको कैसे क्लिक किया वो हम लोग को पहले बोले ना, वो थैंक यू टेट स्टूडेंट को जो मुझे कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसा ऐसा सर ये ऑनलाइन में मिला मेरे को, तो वहाँ से मैंने क्रैक कर लिया था। फिर मैं वेट कर रहा था कि इंस्टीट्यूट क्या करता है, चलो देखते हैं। और जब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आया तो समझ में आ गया, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट कर दिया मतलब क्या कर लिया तो मतलब क्या किया, अंदर में वो सॉल्यूशन देख के कोई समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जब मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, assume that the company uses only machine hours as the activity measure। इसका मतलब क्या है, पहले सेटअप और मशीन आवर दोनों था, अभी बोल रहा है सिर्फ मशीन आवर ही है। To apply both variable and fixed overhead and that it includes all setup cost as variable factory overhead। ऑल सेटअप कॉस्ट को वेरिएबल में ट्रांसफर करो, मतलब यहाँ पे जो 96,000 है इसको भी वेरिएबल मानो, ये बोल रहा है।
बट इससे इस लाइन से फिर गड़बड़ा जाता है बच्चा लोग का। अप्लाई करने बोल रहा है वेरिएबल एंड फैक्ट्री ओवरहेड बोथ यूजिंग मशीन आवर, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, ऐसा नहीं। टू वेरिएंस में आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग छोड़ के मार्जिनल कॉस्टिंग में ही जाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर द ईयर, मतलब पूछा टू वेरिएंस ही है तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही रहेगा। ये अजम्पशन वापस लागू होगा, बजटेड और एक्चुअल को फिर से सेम मानेंगे। बट सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, मैं वापस बता रहा हूँ। पहला, ये जो 396 का पार्ट है ना, उसको 3 लाख बना दीजिए, 96,000 को इसमें घुसा दीजिए वेरिएबल में, 96,000 वेरिएबल में घुस जाएगा। लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट क्या डाला है, बोल रहा है मशीन आवर से ही सबको मेजर करना है, मशीन आवर से ही मेजर करना है, ये सेटअप वेटअप नहीं रहेगा। मतलब जैसे वेरिएबल ओवरहेड जो टोटल है ना, वो कंबाइन होके मशीन आवर्स से ही रिलेट होगा। तो इसमें क्या ट्विस्ट डाला है उसको समझाते हैं, रुको। वो आप करके दिखाने से समझ में आएगा, ऐसे बाता बाती में कुछ नहीं समझ में आएगा। पार्ट 2 देखो, वापस वैसा ही बनाते हैं कॉस्ट कार्ड। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह भी आवर्स लिखते हैं, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट। नाउ यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड के लिए सिर्फ आवर्स ही रहेगा, सेटअप नहीं आएगा, मशीन आवर्स ही रहेगा। और फिक्स्ड ओवरहेड का जो सेटअप वाला पार्ट है वो वेरिएबल ओवरहेड में घुसाना है, तो यहाँ पे 3 लाख आएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट है। तो ये ट्विस्ट आने के कारण अब बात आता है कि ये आवर्स कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन में बता रखा था, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट है 45,000। ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है कि ये रेट क्या होगा, क्योंकि मशीन आवर के बेस पर जब रेट दिया हुआ था वो रेट अलग था 7.5, और उस समय सेटअप का कॉस्ट अलग था। तो अगर आप सब कुछ मशीन आवर पे मेज़र करोगे तो ये सेटअप का जो खर्चा है वो मशीन आवर में घुसाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, ये इस पार्ट का ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट कैसे हैंडल होगा, मशीन आवर्स बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा। तो पहले बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग पूरा पता करेंगे कि सेटअप रिलेटेड कितना पहले था, 900 रुपया। और बजट पूरा सोच रहे हैं क्योंकि जो रेट होगा ना, ये बजटेड रेट निकालना पड़ेगा आपको। तो 900 इंटू 48 सेटअप का कॉस्ट। फिर मशीन आवर रिलेटेड कॉस्ट कितना था, 7.5 रुपया इंटू 48,000 था। और एक जो फिक्स्ड ओवरहेड का सेटअप कॉस्ट को ये लोग बोल रहा है कि आप उसको भी वेरिएबल के जैसे ट्रीट करो। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द कंपनी ट्रीट्स ऑल सेटअप कॉस्ट एज वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड का जो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 96,000, उसको भी यहाँ पे घुसा दो, 96,000 यहाँ पे घुसा दो। अब देखो क्या होगा, तो 900 इंटू 48, 43,200, 7.5 इंटू 48,000, 3,60,000 और 96, तीनों जोड़ के क्या आएगा, 499,200 आ रहा है। ये हुआ टोटल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। इसके अगेंस्ट में टोटल बजटेड मशीन आवर्स कितना है, 48,000 है। सो डिवाइड बाई 48,000 करेंगे तो ये आ गया वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट पर मशीन आवर, विच इज़ कमिंग 10.4। तो ये सपने में भी क्लिक ना करे अगर ऐसा पहले नहीं देखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये 10.4 पता चल गया। अब इसके बेस पे आपका सारा वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 45,000 आपका है ही, उसका रेट आपको 10.4 बैठाना है, इंटू 45,000 करने से 468 आ रहा है। एक्चुअल में आपको बताया वही है डिटेल्स, 52,500। सो नाउ इन दोनों का टोटल हो गया 768, और यहाँ पर टोटल है आपका 720। ये तो आप सेम मान लेंगे, अज्यूम 3 लाख, तो ये 4,20,000 आ जाएगा। अब ये आप ब्रेक करो नहीं करो,
उतना महत्वपूर्ण नहीं है, टोटल से भी आंसर आ जाता है। अब आप तीनों वेरिएंस अपने आप अटेम्प्ट करके देख लो। अब ये बजटेड क्यों रखा, क्योंकि मार्जिनल अप्रोच चल रहा है, हमने ये 3 लाख को सेम रखा है। ठीक है, तो अब अपने को क्या क्या निकालना है, टोटल ओवरहेड का फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस यानी टोटल वाला निकालेंगे। तो फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस होगा 768 माइनस 720, जिसको आप कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। ये आ रहा है 48,000 फेवरेबल। सेकेंड नंबर टोटल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस यानी कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस कैसा आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग और फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग जीरो है ही, तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अभी रेट मालूम है ना, तो यहाँ से भी आ ही जाएगा। 420/52 500 करके आ रहा 8, तो दिस इज कमिंग 10.4 माइनस 8 इंटू 52 500। 1,26,000 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड में नील है। ठीक है, तो ये 126,000 फेवरेबल आ गया। अब ऐसे नहीं करके दूसरा तरीका क्या हो सकता था, वही कंबाइंड फार्मूला, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू एक्चुअल आवर प्लस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये लेफ्ट साइड का ऐड किया, माइनस एक्चुअल रेट पर आवर या एक्चुअल टोटल ओवरहेड बोल सकते हो। ये क्लास में ऐसे स्पेंडिंग वेरिएंस का कंबाइंड फार्मूला कराते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 10.4 इंटू एक्चुअल आवर है 52 500, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख, माइनस एक्चुअल टोटल ओवरहेड है 720। तो इससे भी करो वही आंसर आएगा। वो मैथमेटिकली सेम ही चीज़ है भाई। और तीसरा है आपका ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 10.4 माइनस 8 इंटू 52 500, सॉरी क्या बोले, रेट का ही कर रहे थे, 45,000 माइनस 52 500 इंटू 10.4, 45,000 माइनस 52 500 इंटू 10.4, 78,000 एडवर्स हो गया। ओवर। तो ये आंसर आ गया पार्ट 2 का। तो 4-4 मार्क के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था मेरे हिसाब से, पूरा क्वेश्चन ही थोड़ा जानलेवा क्वेश्चन टाइप का था। अब लास्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द वेरिएंस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। अब 2 के लिए 2 पॉइंट लिखना है कि 4 पॉइंट लिखना है तो पता नहीं। एक होता है साइज ऑफ वेरिएंस, ठीक है, अमाउंट कितना मैग्नीट्यूड है। दूसरा होता है टाइप ऑफ वेरिएंस, के एडवर्स है कि फेवरेबल है, दोनों का इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, पैटर्न इन वेरिएंस, और फिर ये ज़रूरी नहीं कि वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बजटरी प्रोसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। हो सकता है आपने बजट ही गलत सेट किया हो, हड़बड़ में सेट किया हो, रॉन्ग एस्टिमेशन किया हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको पहले से पढ़ाया गया हुआ है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। ओके, चलो, तो इसके साथ 6 नंबर क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया जुलाई 21 का। एक बार और देख लेना अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट जो नया सीखा है इसको कॉपी में प्रॉपरली लिख लेना। ओके, मिलते हैं।